तो फ्रेंड्स, जिसका इंतजार था आप लोग का इंतजार खत्म हो गया। यहाँ पे अमीन का भर्ती चालू हो गया है। ठीक है, देखिए जो जो बोले थे वैसा ही सीट का बंटवारा हुआ है। कब से ऑनलाइन होगा, कब से क्या करना है, ये सारा चीज आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा चीजों को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई कैसे आपको समझा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले डेट देख लेते हैं कि कब से शुरू होगा। हम बोले थे, अभी लाइव आए थे थोड़ा देर पहले, तो आप लोग को बताया था कि दिवाली से पहले आप लोग को देखने को मिलेगा। तो एकदम दिवाली से पहले आपको 21 अक्टूबर से शुरू हो गया है और 16 नवंबर तक आप लोग आवेदन कर पाइएगा। जो भी कागजात जिनके पास नहीं होंगे तो बनवा लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्यों हो जाएगा, और आप लोग को अगर कोई भी गलत मेंटरिंग कर रहा है, गलत चीज समझा रहा है, तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको हम समझा दें कि एग्जाम तो होने वाला नहीं है, आपको ही पता है। एग्जाम जब होने वाला नहीं है तो इसमें सिलेक्शन होगा कि आपका कागज जो है सब दुरुस्त होना चाहिए और आपका प्रतिशत होना चाहिए टंच। ठीक है, तो पहले तो हम सब कुछ समझा चुके हैं, अब क्या ही बताएं आपको, लेकिन फिर भी हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं वीडियो में, ताकि आप लोग जो नए बार पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें कम से कम। और फोन नंबर सबको मिल जाएगा फॉर्म भरने से पहले। आप लोग को जो लोग सब्सक्राइब करिएगा, और एक पर स्पेशल वीडियो बनाएंगे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो आपको राजस्व भूमि सुधार विभाग के फॉर्म संबंधित आपको प्रॉब्लम, जैसे कि सिविल कोर्ट में दिए थे, सिविल कोर्ट वालों के पास नंबर होगा मेरा। ठीक है, बहुत कॉल करते हैं। आप लोग को भी अगर चाहिए हेल्प, एकदम कोई दिक्कत नहीं, आप भले ही साइबर कैफे वाले भी हो तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग बस वीडियो देखते हैं। चलिए, यहाँ पे 8244 पोस्ट। अभी आप बहुत लोग कमेंट करेंगे कि कलर का क्या हुआ। क्लर्क वाला भी हो सकता है 21 तारीख से ही शुरू हो जाए। तो आज के अखबार में हमको तो उसका नोटिफिकेशन दिखा नहीं है, बाकी आपको कानूनगो का दिख गया है और इसका दिख गया है और जो पदाधिकारी वाला है उसका दिखा है। तो इसको समझिए, बाकी सब सिस्टम वही है। तो इसमें ज्यादा सीट है, ज्यादा कैंडिडेट है, तो पहले इसको समझा देते हैं। थोड़ा अगर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा, टेलीग्राम में जुड़े रहिएगा, तो सबको समझा देंगे। ठीक, वेबसाइट बता दिया गया कि state.bihar.gov.in/LRC पे आपको जाके फॉर्म भरना है। 21 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो 21 तारीख तो आज है नहीं, तो हमने तो फॉर्म भर के ही दिखा देते हैं आप लोग को। तो जो सीट हम दिखाए थे आपको ऑलरेडी, एक वीडियो बना के कैसे बांटा जाता है, तो हम पहले ही दिखा दिए हैं। तो अभी दिखा रहा है ना आप लोग को, हम पहले ही समझाए थे। लोग कमेंट किए थे कि नहीं आपको आरक्षण नीति है नहीं पता है। तो रहिए ना भाई, आप ही लोग कहे नहीं वीडियो बना लेते हैं आके, जो लोग ऐसा कमेंट करते हैं। बच के रहिए, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, आपको कुछ से कुछ समझा पढ़ा सकते हैं, तो वैसे लोगों से बच के रहना है। चलिए, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको आरक्षण नीति जो बिहार के कॉलेज में है, 40% नियम वो लागू किया जाएगा। तो इसको समझते हैं ना आप लोग। ऑलरेडी हम एक 40% आरक्षण वाला वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं, जाके देख लीजिएगा कि कैसे कैसे सीट बनता है। अभी मोटा मोटी समझा दें, चलिए समझा देते हैं। कि देखिए, मान के चलिए कि 10,000 सीट आया, टोटल वैकेंसी देखिएगा। ये तो अमीन का ना खाली 8200 है, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि आसानी होगा समझने में आप लोग को, क्योंकि मेरे पास तो अभी बोर्ड पे हम समझा नहीं रहे। 10,000 सीट आया, जिसमें से 4,000 सीट यानी कि 40% सीट क्या होगा, जो बिहार के जो छात्र जो यहाँ के इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज से पढ़े हैं, मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मतलब हुआ पॉलिटेक्निक। ठीक है, तो वहां से पढ़े हैं ना जो लोग, उन लोगों के लिए, और भले ही वो सरकारी कॉलेज हो चाहे प्राइवेट, आरक्षित है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4,000 सीट पे तो केवल जो यहाँ से पढ़े लिखे हैं उन्हीं का होगा उसमें। अगर उसके अलावा उसमें सीट खाली रह जाता है, कैंडिडेट ही नहीं मिला बिहार का, तब बाहर वालों को उसमें मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं। इतने ही छात्र, यहाँ बहुत ज्यादा छात्र होंगे जो यहाँ पे सीट को फुल करने के लिए रेडी होंगे। भले ही प्रतिशत कम होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत कम होगा, सिलेक्शन होगा। इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी जो नोटिफिकेशन आया है तो ये बताना जरूरी था आप लोग को, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। सब्सक्राइब करके रखिए, कुछ भी मिस करिएगा तो ये पैनल वाला भर्ती है, जहां गलती हुआ खत्म हो जाइएगा। 3-3 बार इसमें बनेगा पैनल। ठीक है, पहला तो आपका बनेगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, उसके बाद आपका मेन मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें 3 गुना छात्रों का नाम आएगा। प्रोविजनल वाला देख के लोग खुश हो जाता है, अरे भाई मेरा नाम आ गया। तो वो सब चीज से बचना चाहते हैं तो बस आपका एकमात्र ट्रस्टेड चैनल है जो आपको एग्जैक्ट सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दे सकता है। क्योंकि मैं भी खुद एक पॉलिटेक्निक में ही ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, कार्यरत हूँ मैं पॉलिटेक्निक में, तो आपको बेहतर समझा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40% आपको 36 आरक्षण लागू होगा, मतलब 4,000 सीट जो है वो केवल यहाँ के छात्र जो पढ़ेंगे उनके लिए है। और जो 60% बच गया, यानी कि 6,000 सीट जो बच गई, इसके अलावा 10,000 में से हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10,000 जो हम आपको बोले हैं, 10,000 मान लीजिए यहाँ पे, अरे तो लिखने में दिक्कत हो रहा है हमको। ठीक है, 10,000 में से जो आपको 4,000 बोले हैं वो हो गया आपको केवल किसके लिए, जो यहाँ के स्टूडेंट हैं पॉलिटेक्निक के लिए, उनके लिए। और जो बाकी रेस्ट 6,000 है वो हो गया आपको। ठीक है, अदर जो बचे इसके अलावा, जैसे कि मान के चलिए बिहार में कोई भर्ती आती है और 1,000 पोस्ट की आती है, तो उसमें जो नियम रहता है
वही नियम लागू होगा आपको इन 6000 सीट पे, ठीक है। और कोई सिस्टम नहीं है। फिर से एक बार समझा देते हैं कि मान के चलिए कोई भी वैकेंसी आता है तो उसमें जो नियम रहता है ना, वो नियम लागू होगा जो बाकी 6000 सीट पे है। उसका मतलब है कि उसमें बिहार के छात्र भी आएंगे, बाहर वाले भी आएंगे, वो बाहर के लिए स्पेशल रिजर्व नहीं रहेगा। हम बोर्ड पे अच्छा से आप लोगों को समझा देंगे, हमको इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मोटा मोटी तो समझिएगा कि 40% तो बिहार वाले के लिए केवल है, ये है जो यहाँ से पढ़े हैं। बाकी 60% वाला जो नॉर्मल सीट है जनरल, उसमें बिहार वाले भी हो जाएंगे अगर उनका प्रतिशत कम भी रहेगा। कम नहीं रहेगा, मतलब जो 60% सीट में जो जनरल वैकेंसी होता है ना, कि वो किसी के लिए आरक्षित नहीं है, केवल जो आरक्षण है उसमें जाति के अनुसार आरक्षण जो मिलेगा वही मिलेगा, उसी के अनुसार पैनल बनेगा, ठीक है। चलिए, इसमें जो आपको सैलरी है वो 31,000 प्लस 4,000 आपको जो है 12 महीना तक मिलेगा, इंटरनेट और मोबाइल का खर्चा। उसके बाद आपको नहीं मिलेगा, यानी कि 31,000 सैलरी, जिसमें से आपको ईपीएफ वगैरह कटेगा ना, तो कट उठ के आपको 27,097 रुपया इन हैंड सैलरी मिल जाएगा, ठीक। और आपको 1 साल के बाद 400 रुपया प्रति माह इंटरनेट का खर्च मिलेगा। झटका यहाँ पे उन लोग को लगा है जो लोग इंतजार कर रहे थे 1 अगस्त 2022 को उम्र कम से कम 18 देना चाहिए था, उन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ गया। और दूसरा दिक्कत सामना करना पड़ गया फ्रेंड्स आपको, ये जो सोच रहे थे कि हम लोग का 1 साल का ट्रेनिंग वाला जो पॉलिटेक्निक वाला है उनको मौका दिया जाए, तो उनको नहीं मिला है। आईटीआई सर्वेयर वालों को नहीं मिला है मौका। क्यों नहीं मिला है उसका कारण बता देते हैं कि विशेष सर्वेक्षण अमीन का भर्ती है, केवल अमीन यहाँ रहता ना तो उसमें मिलता उन लोग को मौका। विशेष सर्वेक्षण अमीन का पहले भी भर्ती आया था, तो उसमें आपको केवल पॉलिटेक्निक मांगा गया था, वो भी सिविल इंजीनियरिंग से। दूसरा ब्रांच वाला कमेंट करने लगते हैं, इसीलिए हमको बोलना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा अगर है आपका, पॉलिटेक्निक होता है डिप्लोमा का मतलब। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि +2 के बाद हम 2 साल का किए हैं, 2 साल का किए हैं तब भी वैलिड है, 3 साल का किए हैं 10th के बाद तब भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक वाले इसमें अलाउड नहीं है, पहले ही बता देते हैं, तो वो लोग भी कमेंट करते हैं, इसीलिए। नियोजन अवधि बताया गया है कि आपको 2024 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च 2024 तक के लिए होगा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाया जाएगा, तो अब ये बढ़ जाएगा। अभी जान लीजिए इसके बारे में कि 100% बढ़ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा वो बता दें एक बार फिर से। तो सिलेक्शन आपका होगा यहाँ पे, मान के चलिए कि एक कैंडिडेट है जिसका आपको मैट्रिक में 70% अंक है। 70%, 70 अंक नहीं। कुछ लोग आपको यूट्यूब पे गलत सलत चीज बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि मान के चलिए कि मैट्रिक में 300 नंबर है तो 300 का 10% निकाल लीजिए, 30 नंबर। उल्लू है वो लोग, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, मान के चलिए मैट्रिक में 70% है तो 70 का क्या करना है, यहाँ पे देखिए। मैट्रिक में 80% एवं डिप्लोमा में 70% अंक है एक छात्र को, मान के चलिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक छात्र को मैट्रिक में 80 है और डिप्लोमा में 70 है, तो मैट्रिक का क्या किया है वो 10% का निकाला है। 80% का 10%, 8 नंबर। आपको डिप्लोमा में आया है उसको 70%, तो डिप्लोमा का निकालना है 90%, तो 70% का 90%, 63 नंबर, दोनों को जोड़ दिया, 63 + 8 तो 71 नंबर आ गया। तो वैसे ही आप लोग भी अपना अपना निकाल सकते हैं। मान के चलिए आपका मैट्रिक में 90% है तो 90 का 10% निकालिएगा तो 9 नंबर हो जाएगा, और आपका डिप्लोमा में अगर है 80% तो यहाँ पे 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 और 9 जोड़ लीजिए तो हो गया 81 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक। वैसे आप अपना निकाल लीजिएगा, हम बहुत पहले ही सब चीज समझा दिए हुए हैं। डेट उट तो आपको बताइए दिए, 21/10 से लेके 16/11 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो 2-3 दिन और समय बचा हुआ है, चैनल पे जुड़ जाइएगा एकदम। भाई जैसे आपको फॉर्म भर के दिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम होगा तो कॉल नंबर दे, फोन नंबर दे देंगे, कोई नहीं देने वाला है। तो लिंक उंक सब कुछ दिया हुआ है, क्या क्या यहाँ पे बताया गया, अपलोड की कार्रवाई आपको सबमिट वमिट करना पड़ेगा, क्या कुछ देख लेते हैं एक बार। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे पासवर्ड जाएगा। पासवर्ड से आप लोग को फिर क्या करना है, लॉगिन करके पर्सनल डिटेल भरना है, एजुकेशन डिटेल भरना है, फोटो सिग्नेचर डालना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या करना है वो हम पहले ही बता दिए हैं। जाति या निवास मांग सकता है आपका, मैट्रिक का, इंटर का, सॉरी मैट्रिक और पॉलिटेक्निक का, अगर इंटर है तो इंटर भी, सबका मार्कशीट मांग सकता है और सर्टिफिकेट भी मांग सकता है। सारा चीज तैयार रखिएगा। और आपको होता है एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर भी मांग सकता है, तो वो भी बनवा लीजिए अगर नहीं बनवाए हैं तो। नॉन क्रीमिलियर किनको लगेगा, जो बीसी और ईबीसी के छात्र हैं, पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के छात्र, केवल उन्हीं को लगेगा, ठीक है। बताया जा रहा है कि फॉर्म भरने के बाद 4 दिनों के बाद आपको एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें अगर किसी का कुछ गलती है तो उसको सुधार सकता है। अगर उसमें सुधार लिया तो सुधार लिया, उसके बाद वो नहीं सुधार पाएगा। उसके बाद आपको एक निकलेगा प्रोविजनल लिस्ट, उसके बाद आपको फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा 3 गुना जिसपे छात्रों की संख्या रहेगी, और 3 गुना में से सबका सिलेक्शन नहीं होगा। जिनका डॉक्यूमेंट्स ओके रहा तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ठीक है। सीट जितना है उतना ही होगा ना, 8200 ही लोग का होगा टोटल सिलेक्शन, लेकिन लिस्ट निकलेगा 20,000 से ज्यादा, आर्थिक 24-25,000 का लिस्ट निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे लोग फर्जी वाले होंगे, उन लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिनका मान्यता प्राप्त कॉलेज नहीं होगा, AICTE से
ठीक है, उन लोगों को ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यूजीसी वालों का अभी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ यूजीसी भी अगर आपका है तो जो नॉर्म्स है एसबीटी का, स्टेट